ये देखो भाई साहब, ये भूखी लड़की अकेली कितना खा रही है काजू पनीर। ये चारों मेरे चल रहे हैं, बच्चे को चारों मेरा फोटो ले रहा है, तो ये गलत बात है भाई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेटू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए बिंदी बिंदी लगा कर आई हूँ मैं। सुबह सुबह ना आज मंदिर चली गई थी, काम मेरा जल्दी हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो मंदिर चले जाते हैं। बट मेरा आज थोड़ा सा मूड अपसेट है, तो क्यों है वो तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती। और आसमा मेरे पास में बैठी है, तो आसमा को ही आपने जो वीडियो देखी ना उसमें मैं आसमा को ही समझा रही थी कि सैंपल कैसे क्या लेना है। तो मैं आप लोगों को आसमा से मिलवाती हूँ, जो कि उठकर चली गई है। और आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है, पर फिर भी मैडम इतना ज़्यादा हेवी वाला पहन कर आई है। बट ये सुबह आती ना मॉर्निंग में, इसलिए पहन कर आई है। तुम सुबह कितनी बजे? 8 बजे फिक्स। 8-10 तक वो यहाँ आ जाती है। मतलब वो कितना जल्दी उठती होगी? कितना जल्दी उठ जाती है? 6 बजे उठ जाती है। और तुम खाना लेके आते हो? नहीं, पहले ये ना खाना लेके आती थी, अब ये खाना लेकर नहीं आती है। बट अब बेचारी इतना जल्दी बनाएगी भी कैसे? और आती भी पता है पैदल आते हो ना? बाइक बाइक से छोड़ने के लिए आते हैं। तो कौन आता है वो मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं? तो इनके फ्रेंड इनको छोड़ने के लिए आते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी एंगेजमेंट हो गई है। तो जीजू आते हैं छोड़ने के लिए। तो ये भी रेंट से रहती है इसकी सिस्टर के साथ में। तो सब लोग जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, तो वो सब लोग रेंट से ही रहते हैं। तो मैं अभी जस्ट इधर आई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत तो करते हैं। ब्लॉग तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो अब देखो क्या आते हैं पेशेंट, क्या नहीं आते। जैसे भी आएंगे आप लोग के साथ में शेयर जरूर करेंगे। और कल वाली वीडियो किस किस ने देखी, तो उसमें मैंने बताया था ना कि दीदी प्रेग्नेंट थे और फिर क्या हुआ, तो आपको उसी में आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो ना पूरी देखा करिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि यार ऐसा वैसा, तो कई लोग कमेंट पूरी वीडियो देखते हैं और कुछ भी कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में कुछ कमेंट करिए। पहले तो ऐसा होता था जब मैं ब्लॉग डालती थी, तब ब्लॉग तो मैं अभी भी डालती हूँ, लेकिन जब मैं रूटीन ब्लॉग डालती थी तो कुछ लोग तो सिर्फ टाइटल पढ़ के ही कमेंट कर देते थे। तो ऐसा मत करा करो यार, पूरा वीडियो देखो। पूरा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो देखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप लोग क्या समझ रहे हो। तो चलिए, अब कोई भी पेशेंट आता है तो आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। और आज मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी पहनकर नहीं है, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है और मैडम पहनकर आए हैं, इन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी सुबह सुबह, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। क्या मलेरिया और सीबीसी है? हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट सारे आ जाएंगे। रोएगी तो नहीं? हाथ थोड़ा सा ऊपर ले कहूँगा अभी ले लेंगे। लाओ सीरिंज है ना मैडम? अच्छा यही पड़ी, ठीक है। बाबू एक लगेगी इधर आ। कुछ नहीं होगा, ऐसे करोगे तो 2 सुई लग जाएगी आपको, कुछ नहीं होगा। पापा नहीं आएंगे 2 मिनट, मैं देख रही हूँ खाली दवाई। देखो मेरे हाथ में कुछ है, सिर्फ दवाई लगा। मैं चाटा लगा दूंगी अगर आपने ऐसे किया तो। बड़ी सुई मंगाऊं के बड़े सर से? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको हो जाएगा, हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना मत। 2 मिनट का काम है। हाथ इधर नहीं करना, अगर हिलना तो अंदर ले जाएगी सुई। 2 मिनट हाथ पकड़ो दीदी, हाथ पकड़ो इसको। छीना नहीं बासु, मैं ना लगा दूंगी जोर से। फिर इसका हाथ पकड़ो ना, हाथ में पकड़ो तुम से, उसकी गर्दन पकड़ो। छीना टूट जाती सुई ऐसे नहीं। बस बेटा बस बेटा बस। चिल्लाते तो फिर नहीं आता बेटू, ब्लड ही नहीं आया। देखो ना आपने हाथ हिला लिया। बस हो गया। आप कितना रोए? ये
बस हो गया, कितना आराम से हो गया। दबा के बाप रे, ये ले लो बाहर, ले लो शिल्पा। काट लिया उसने, काट लिया हाथ पे। एक बार काटा था, एक बार काटा काट लिया। सैंपल लेते टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार आज तो मेरी निडल सिर्फ अंदर ही रह जाएगी, शायद ही मैं इसका सैंपल ले पाऊंगी, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा रोना गाना, मतलब यार बहुत परेशान हो गए। और स्टाफ वाले भी बहुत परेशान हुए। आगे भी आप देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देख देख, गुस्सा तो देख उसका, गुस्सा 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 देख उसको कैसे गुस्सा आ रहा। मैंने लगाई। तो गाइज आपने देखा बच्ची कितना ज्यादा रो रही थी। ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे, सॉरी। और वो इतना ज्यादा उछल कूद कर रही थी कि उसको लगाना बहुत मुश्किल था। एक बार तो उसने शिल्पा को हाथ पर काट लिया। उसने बहुत कोशिश करी कि वो मुझे भी काट कर पीछे हटा दे, लेकिन मैं तो मानती नहीं हूँ, आपको पता है। और शिल्पा को तो उसने आखिर में काट ही दिया। उसकी मम्मा की गोदी में खड़ी हो गई। उसकी मम्मा से भी वो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रही थी। मैंने पकड़ा, शिल्पा ने पकड़ा, एक और जो हमारी दीदी नए हैं स्टाफ में, उन्होंने पकड़ा, सबने मिलकर पकड़ा। तब जाकर उसने मुझे सैंपल लेने दिया। और जब ले लिया उसके बाद में कोई नाटक नहीं, मतलब उसने इतना ज्यादा सबको परेशान कर दिया। मुझे लगा था ठीक है नॉर्मली बच्चे रोते हैं, बट इतना ज्यादा तो नहीं, बट उसने तो हद ही पार कर दी। शिल्पा देखो, शिल्पा का हाथ में आपको बताती हूँ, शिल्पा इधर कैसे उसने काटा। शिल्पा तुमको कहाँ काटा बताओ? यहाँ पे उसने कैसे करा, मतलब ना शिल्पा उसको पकड़ दी थी। आपने शायद वीडियो में देखा होगा, उसने ऐसे मुंह करके पटाख से शिल्पा को यहाँ काट लिया। उसने कोशिश करी कि वो मुझे भी काट ले, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बस उसने फिर सोचा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मैं फंस गई हूँ, तब मुझे तो सुई लगेगी। और बार बार हो रही थी मम्मा पापा। अरे यार ठीक है तुम रो रहे हो सब कुछ है, लेकिन यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत मुश्किल हो रहा था उसको लगाना। मुझे बस ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जैसे प्रिक करूँ और वो एकदम से हिल जाए, तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर ही सुई रह जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो बस यार ऐसे ही जैसे तैसे करके हम लोगों ने सैंपल लिया। और दीदी ने भी बहुत, मतलब क्या पता, मैं शायद जोर से चिल्ला रही थी उस टाइम। इसको भी बोल रही थी कि थोड़ा ठीक से पकड़ो, थोड़ा ठीक से पकड़ो। अब है ना, इन लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा जोर से पकड़ेंगे तो बच्चे डर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है। तो एक ही बच्चा अच्छा हुआ, एक ही बच्चा ऐसा है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाए तो हमारा क्या हो। और अब मैं अभी तो नहीं, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद मैं घर जाऊंगी 7:30 बजे तक। उसके बाद में जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, शादी में जाऊंगी। आज ना पूरे स्टाफ, मतलब हमारे जो पुराना स्टाफ है ना, उनमें एक अंकल है जो हमें जानते हैं। तो उन्होंने उनकी किसकी शादी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें इनवाइट किया है। तो सर और हम सब लोग शादी में जाएंगे। तो आज बहुत दिनों बाद शादी में जाने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी फटाफट से जो कुछ काम है, जो सैंपल लिया है उसकी रिपोर्ट वगैरह बना देते हैं, और फिर आप लोगों से शाम को मिलते हैं शादी वाले जगह पर। उसके पहले नहीं, तो घर जाऊंगी, फटाफट रेडी होंगी और फिर शादी में जाऊंगी। तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, उसके बाद ही वीडियो का एंड करूंगी। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और जाने के लिए शादी में। आपको बताया था मैंने। और मेरे साथ चल रहा है घोटू, जिसको बाल तोड़ हुआ था, आप लोग पहचान गए होंगे। उसको शर्म आ गई है। एक्चुअल में ले जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं घोटू को साथ में ले जा रही हूँ। पूरा स्टाफ मेरा वहां पर मुझे मिल जाएगा। तो चलिए वहां चलते हैं और वहां चलकर आप सबसे मिलवाते हैं सबको। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, मतलब सबसे मिलवाती हूँ मैं आप सबको। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सब लोग वेट कर रहे हैं। में चलो खाना खाएंगे। अच्छा, आपने सुना गाइस क्या क्या बोलता है लड़का, पागल लड़का। तो चलिए चले मिलते हैं वहां जाके। ये देखो भाई साहब, ये भूखी लड़की अकेली कितना खा रही है। ये देखो दाल, काजू पनीर। ये पापड़ तो इसे रख के लाए, इनके घर में पापड़ मिलते ही नहीं है। देखो हाँ, तो गाइस मुझे बहुत पसंद है। हाँ गाइस, इनको बहुत पसंद है। पापड़ पसंद नहीं पसंद, पर गाइस पसंद है। ये लाइट आ रही है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी ऐसी आई है। बाकी ये देखिए सब, ये लो। तो देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। सब लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और ये स्नैप बनाने से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है इस लड़की को। देखिए खाने के बाद के शूट है ये सब। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा। देखो कितना स्मार्ट दिख रहा है। कितना खाया गुड्डू ने? खाया तो बहुत सारा, बहुत खाया। और मैंने देख सकता पेट का साइज। ये 4 महीने चल रहे हैं बच्चे को, 4 महीने। तो गाइस बस अब यहाँ से खाना पीना कर लिया है। और खाने के बाद में मैंने शूट किया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छे से शूट हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में थोड़ा सा शूट करूँगी। और मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, क्योंकि आज इतनी सारी जगह शादियाँ है ना, सब जगह शादियाँ हैं। सामने वाली धर्मशाला में भी शादी है, पास वाली में भी शादी है, यहाँ भी शादी है।
तो ये लड़का ना, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरा फ़ोटो ले रहा है, तो ये गलत बात है भैया, आप इसे किसी का फ़ोटो नहीं ले सकते बिना परमिशन के। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं घर और घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। तो कहीं ये वाली होटल है और मैंने कुछ गलत बोल दिया था, ऐसा मुझे गोटू ने बताया, और काफ़ी अच्छी है, 3G पैलेस है। तो यहाँ इस लड़के की शादी होगी। क्यों लड़के दुल्हनिया नहीं है लेकिन लड़का रेडी है शादी के लिए। और भैया बैठे हैं, देखो सारी गाड़ियों की देख रेख कर रहे हैं, जो भी गाड़ी उधर से निकालनी है भैया से कांटेक्ट करें। तो भैया का नाम पूछे, भैया आपका नाम क्या है? हाँ सोयब, भैया का नाम है सोयब। तो ये यहाँ पे बैठे हैं, गाड़ियों की देखरेख कर रहे हैं, तो इनको थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू भैया सबकी गाड़ियों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि गाड़ी गायब हो जाती है ना, पता है ना, भैया की हो गई थी। तो काफ़ी बढ़िया वाला लोकेशन लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं घर और घर जाकर आपसे मिलते हैं।